Hello students, welcome back to my YouTube channel Renewable Teaching. Today we are going to study a very important topic of standard 10 that is called as human heart. Right? Human हार्ट के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप इसको फिगर भी देख सकते हो और यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है और मैं आपको समझा रहा हूँ। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्या है हार्ट। आपको पता होगा हार्ट क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट वो क्या करता है, पंप करता रहता है, वो ब्लड फ्लो करता रहता है, पंप करेगा, इसकी वजह से ब्लड फ्लो करता रहेगा। वो अब कैसे करेगा वो हम ब्लड सर्कुलेशन में देखेंगे, पर अभी सिर्फ हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ हार्ट और उसके अंदर क्या क्या है और ब्लड फ्लो हार्ट में किस तरह होता है। राइट, सो द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन। क्या है हार्ट? मस्कुलर ऑर्गन है, एज बिग एज अवर फिस्ट। राइट, दिस वन इज द फिस्ट। इतना ही साइज का हमारे पास हार्ट होता है। राइट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हार्ट अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे तो आप सोच सकते हैं हमारे क्या साथ क्या हो सकता है। हम रह ही नहीं सकते, हम फिर लाइव रह ही नहीं सकते, जिंदा रह ही नहीं सकते। राइट, अगर ब्लड पंप बंद कर दिया उसने, फ्लो पंप करना हार्ट, तो वो क्या होगा, हम हमारी डेथ हो जाएगी। राइट, सो कितना है वो, सिर्फ हमारी फिस्ट के जितना है, पर वो हमारे ऑर्गन के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। राइट, कैसा ऑर्गन है? ब्लड इज द किस तरह से बना हुआ है वो, मस्क्यूलर ऑर्गन है। अब हार्ट इज डिवाइडेड इनटू, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, उसके अंदर होते हैं 2 एट्रियम एंड दैट वन इज 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम में फर्स्ट वन इज राइट एट्रियम एंड सेकंड वन इज लेफ्ट एट्रियम। राइट, अगर आपको लेफ्ट राइट में डिफरेंस है, यहाँ पर आप खड़े हो जाइए, यहाँ पर मेरा हार्ट है। राइट, तो ये साइड वाला होगा हमारा राइट एट्रियम और ये साइड वाला होगा हमारा लेफ्ट एट्रियम। राइट, यहाँ पर उसका शेप किस तरह से होगा, उसका शेप कैसा होगा, कोन शेप। कैसा होगा हार्ट का शेप? हार्ट का शेप हो गया कोन शेप। उसकी साइज हो गई कितनी है, फिस्ट जितनी, और वो कैसा ऑर्गन है, वो हो गया मस्कुलर ऑर्गन। अब हमने बात की थी हार्ट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। राइट, ह्यूमन हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या क्या होगा, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। एट्रियम की बात की हमने, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम हमेशा ऊपर ही रहेगा और यहाँ पर हमने 2 वेंट्रिकल्स की बात की, तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर देखिए ये हो गया राइट RA राइट एट्रियम, LA लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, these are the 4 chambered of the heart। 4 chambered का फंक्शन क्या होगा, that prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी सेपरेट रखता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वाल। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्राइकस्पिड वाल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा ट्राइकस्पिड वाल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा बाइकस्पिड वाल। कौन सा वाल होगा, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। याद रखना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा ट्राइकस्पिड वाल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा क्या होगा वो, बाइकस्पिड वाल्व। तो अब यहाँ हम थोड़ा बहुत फिगर की तरफ देख लेते हैं। राइट, हमने फिगर देख लिया, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, यहाँ पर होता है ये वॉल, दिस वन इज नोन एज सेप्टम। दिस इज द डिवाइडिंग वॉल ऑफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दिस इज द सेप्टम। अब आप देख सकते हैं राइट एट्रियम की तरफ जो है वो क्या, ये जो वॉल है वो बहुत ही थिन है, और जैसे ही आप राइट वेंट्रिकल की तरफ जाते हैं ये वॉल थोड़ी थिक हो जाती है। क्या हो जाती है, थिक वॉल हो जाती है। तो ये डिफरेंस आपको मिल गया एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। वाइल एट्रियम हैज द थिन वॉल एंड वेंट्रिकल हैज द थिक वॉल। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, थिन होते होते थोड़ा बहुत थिक होती जा रही है। राइट, और एंड में थोड़ा बहुत दिस पार्ट इज नोन एज सेप्टम। तो यहाँ पर भी एट्रियम के बीच में क्या होगा,
एट्रियम है, यहाँ पर थोड़ी पतली सी वॉल है, थिन वॉल है एट्रियम की। याद रखना आपको, एट्रियम के पास होगी थिन वॉल और वेंट्रिकल के पास होगी थिक वॉल। क्यों? सिर्फ राइट एट्रियम को ब्लड पहुंचाना होता है वेंट्रिकल तक और लेफ्ट एट्रियम को पहुंचाना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक। इसका और कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है, राइट। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों सिर्फ वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फ्लो करेंगे। और ये वाल्व किस लिए प्रेजेंट है? विच प्रिवेंट्स बैकवर्ड्स फ्लो ऑफ ब्लड, वापस वेंट्रिकल में से एट्रियम में ना चला जाए, इसकी वजह से हमारे पास है ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच में प्रेजेंट है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और बाइकस्पिड वाल्व किसके अंदर प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट। यहाँ पर हो गया, ये हमारा फिगर है, आप देख सकते हैं इसे। Now deoxygenated blood comes from the body to the right atrium। पूरा का पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। पूरा का पूरा जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो जाएगा राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम से जाएगा वो राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल का हम देख रहे हैं, द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, द ब्लड इज पम्प्ड एंड रीचेस द लंग्स। और फिर वो यहां से निकलकर कहां चला जाएगा? लंग्स की तरफ चला जाएगा। कहां चला जाएगा? लंग्स की तरफ चला जाएगा। अब लंग्स के पास से ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम के पास क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल राइट एट्रियम के पास क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर लंग्स में से हमारे पास आ गया दोनों तरफ से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट एट्रियम में से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में से जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, राइट, थ्रू एरोटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू राइट एट्रियम। पूरा का पूरा जो हमारे बॉडी के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किसके पास आएगा? हार्ट के राइट एट्रियम में आएगा। और राइट वेंट्रिकल की बात करें, द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड एंड रीचेस टू द लंग्स। अब राइट वेंट्रिकल्स में से जाएगा वो लंग्स के अंदर। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड के बारे में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। क्या होगा? जो राइट वेंट्रिकल के अंदर से जो लंग्स में पहुंचा था वो किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब जो लेफ्ट एट्रियम में से किसके अंदर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा द ब्लड इज पम्प्ड इनटू होल बॉडी। सो फंक्शन किस तरह होंगे? यहाँ पर आएगा राइट एट्रियम फर्स्ट, राइट वेंट्रिकल सेकंड, फिर थर्ड आएगा लंग्स। लंग्स के पास से आएगा फोर्थ वन इज लेफ्ट एट्रियम एंड फिफ्थ वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल में से जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, राइट। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? उसकी साइज कैसी होती है? एक फिस्ट के जितनी साइज होती है उसकी। वो कैसा ऑर्गन है? दैट इज द मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर, उसका शेप कैसा है? उसका शेप है कोन शेप, राइट। ह्यूमन हार्ट हैज फोर चैम्बर्ड। फोर चैम्बर्ड के अंदर आएगा, उनके पास आएगा दो एट्रियम और उसके बाद आएगा दो वेंट्रिकल। दो एट्रियम कौन कौन से होंगे? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। दो वेंट्रिकल कौन कौन से होंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट। वो ये फोर चैम्बर्ड हार्ट हो गया। अब उसका फंक्शन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में से जाएगा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में। लंग्स से आएगा लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो जाएगा होल बॉडी का, मतलब पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, राइट। यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वाल्व। अगर लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे ये मेरा हार्ट है तो ये होगा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और ये साइड होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो दिस इज all about heart. If you enjoyed my video and understand about human heart, so please like my video, share it and subscribe my channel that is known as The Noble Teaching. Thank you.